इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब दो वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफलों का क्या दे रखा, योग जोड़ दिया उनके दोनों के क्षेत्रफलों को, कितना 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर हो, तो उनके परिमापों का अंतर कितना दिया है यहाँ पर, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखो मैंने इसमें मान लिया कि माना एक वर्ग की भुजा कितनी है, x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y मीटर। अब उसने कहा कि इनके वर्गों के मतलब ये जो वर्ग दिए हुए हैं इनके अगर हम क्षेत्रफल निकालो और उनका क्या कर दें, योग कर दें, तो वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो देखो हमें पता है, पहली बात तो हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा का वर्ग। क्लियर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2। अब देखो बच्चों, उसने कहा कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो मतलब देखो, इस वर्ग की भुजा कितनी दी है, x, और अभी हमने पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2। तो देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो इसकी भुजा x है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास, x की घात 2। क्लियर। अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें तो इसकी भुजा कितनी है हमारे पास, y है, और अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसकी घात 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों, भुजा की घात में 2। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इसकी भुजा की घात 2 यानी y की घात 2। क्लियर है। अब देखो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग, इन दोनों क्षेत्रफलों का योग उसने दिया है 468 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 468 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इसको देखो हम क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब आगे आगे उसने कहा कि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो देखो हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। अब देखो परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो बच्चों जैसे हम इस बिंदु पर खड़े हुए हैं यहाँ और हमने चलना शुरू कर दिया यहाँ से, तो हम यहाँ से इस रास्ते के द्वारा आगे बढ़ते चले गए और ऐसे यहाँ से ये सब रास्ता तय करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आए, तो हमने जितनी दूरी तय करी वो सारी दूरी क्या कहलाती, हमारा परिमाप कहलाती, चाहे वो कोई भी आकृति क्यों ना हो। क्लियर है। अब देखो वर्ग है तो ये भुजा कवर करी हमने डिस्टेंस में, ये भुजा कवर करी, ये भुजा कवर करी और ये भुजा कवर करी। अब अगर इसकी भुजा कितनी हो, x हो, कितनी हो बच्चों, x, तो एक x भुजा हमने यहाँ तय करी, एक x भुजा यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कितनी भुजाएं हमने तय कर ली यहाँ पर, कितनी दूरी चल गए हम यहाँ पर बताओ, 4, मतलब 4x चल गए, एक x यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर आ जाएगा 4 गुना यानी कि भुजा, 4 गुना भुजा। क्लियर। अब उसने कहा कि इनके परिमापों का अंतर, तो देखो इस वर्ग की भुजा कितनी है, x, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर। और इस वर्ग की भुजा कितनी है, y, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4y। क्लियर। अंतर के लिए लगाते हैं माइनस का चिन्ह और वो बराबर दे रखा है 24। क्लियर बात है। अब देखो इन दोनों में से यहाँ से 4 को बना सकता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, y। क्लियर है। और बराबर में 24। अब देखो 4 से यहाँ पर ये 24 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6। अब देखो ये y माइनस का बराबर में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी 6 प्लस के y। समझ आ गया। ये x की वैल्यू 6 प्लस वाई उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो हमारे पास क्या आता है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला y इसका होल स्क्वायर और बराबर ये 468। क्लियर बात है सभी को। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है।
तो ए की जगह पर 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, और प्लस के 2 गुना ए गुना बी, ये आ जाएगा, और प्लस ये वाला वाई स्क्वायर और बराबर 468। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो एक वाई स्क्वायर ये और एक वाई स्क्वायर ये कितने हो गए, कितने हो गए बच्चों बताओ। तो ये हो गए बच्चों 2 वाई स्क्वायर जोड़कर, और 2 छंग कितना होता है हमारे पास 12, और ये वाला वाई और प्लस का ये 36, और इसको इधर ले आएंगे माइनस का 468 और बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण के रूप में बनकर आ जाएगी, और फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 वाई स्क्वायर और प्लस के 12 वाई, और देखो 8 में से 6 गए कितने बचे 2, और 6 में से 3 गए 3, और 4 का 4, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा थे तो इसलिए माइनस के ही बचेंगे, और बराबर 0, क्लियर है। अब देखो पूरी इक्वेशन 2 से भाग हो रही है, यानी कि ये इक्वेशन जो हो 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर इसको 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से यहाँ पर भाग देंगे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 216 बराबर 0, ठीक है। अब देखो सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो देखो 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर कितना आ जाए 6। तो देखो बच्चों 216 के हमारे पास गुणनखंड होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारे पास गुणनखंड होते हैं। तो इनमें हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, जो घटाने पर कितना आ जाए बच्चों 6 आ जाए। तो देखो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से 12 घटाएंगे तो सिंपली 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और प्लस के 18y और माइनस 12y माइनस के 216 और बराबर कितना 0, क्लियर। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा बच्चों, कॉमन जो दोनों में से एक जैसा हो, तो y कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पर 2 मतलब वाई स्क्वायर है ना 2y है, एक बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक वाई बचा, और प्लस के यहाँ से ये वाई बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 18 माइनस, तो देखो यहाँ से 12 कॉमन आएगा दोनों में से, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 18, तो 12 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18 और बराबर 0, क्लियर। अब देखो दोनों फैक्टर हमारे एक जैसे बन गए y प्लस 18, तो इनको एक बार लिख देंगे y प्लस 18, और दूसरे ब्रैकेट में ये y आ जाएगा और माइनस के ये 12 आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जब हम y प्लस 18 ये वाला फैक्टर 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि देखो दो फैक्टर लिखे हुए हैं ये और इन दोनों की गुणा 0 के बराबर आ रही है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर होगा। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये फैक्टर 0 के बराबर हो तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 18 को बराबर में लेके जाएंगे माइनस के 18। देखो जब y की वैल्यू माइनस 18 होगी तभी तो ये फैक्टर 0 होगा। और अब देखो क्या किसी भी वर्ग की भुजा माइनस की आ सकती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जितनी भी दूरी वाली राशि होती हैं वो कभी भी माइनस की नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा माइनस की नहीं हो सकती, तो y की ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, तो देखो बच्चों नेक्स्ट फैक्टर दिया हुआ है y माइनस के 12, तो यानी कि ये 0 के बराबर हो सकता है, तो बराबर में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 12, ये प्लस की आई है तो ये वर्ग की भुजा हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये y की वैल्यू हम यहाँ पर जो x बराबर हमारी वैल्यू आई थी 6 प्लस के y यहाँ पर पुट कर देंगे। आप चाहो तो इसको हम इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं, क्लियर है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर हम y बराबर कितना रखेंगे, जैसे यहाँ पर हम y बराबर कितना रखेंगे 12, तो यह आ जाएगा x बराबर 6 प्लस के 12, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 और प्लस के 12, और 6 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 18। तो देखो एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई हमारे पास 18, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12, तो ये हमारे आंसर, क्लियर है।
आई होप आपको समझ में आया होगा।